अब किसान भाई अगर दोनों ट्रैक्टर की लंबाई, चौड़ाई और वजन की बात करें कि आपको क्या क्या फर्क देखने के लिए मिलेगा, जो कि न्यू हॉलैंड कंपनी खुद बताती है, इस चीज में है ना भाई 3600 जो है वो आगे निकल जाता है। पर इस ट्रैक्टर में आपको वाइब्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा 3602 के मुकाबले। ये थोड़ा कम स्मूथ है। मतलब पीटीओ खुद बोल रहा है कि भाई हम दोनों में कितना फर्क है, ये 74 है और वो 75 है। अगर आप बात करो तो आपको ये है कि चलाने वाले के लिए पर्याप्त जगह यहाँ पर है, राइट साइड बैठने वालों के लिए इतनी जगह नहीं है। लेकिन सामने से आप देखेंगे तो आप इतना पता नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा ट्रैक्टर 3600 है, कौन सा 3602 है। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई जो आज का वीडियो है वो है भाई न्यू हॉलैंड के दो ट्रैक्टर, मतलब दोनों है एक सीरीज का ट्रैक्टर, पर एक है बड़ा मॉडल और एक है छोटा मॉडल। तो ये तो है भाई 3602 अपना 50 HP वाला हो गया, और ये अपना 3647 HP वाला। इसकी रेंजिंग देखोगे तो ये भी सुपर है, और इस पर देखोगे तो ये भी सुपर है। ये देखो 50 HP कैटेगरी इस पर लिखा है और 50 HP कैटेगरी इस पर लिखा है। पर ये वाकई में ये जो ट्रैक्टर है ये 47 HP का है, और वो जो ट्रैक्टर है वो 50 HP का है। अब दोनों में क्या क्या फ़र्क है मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर किसान भाई दिखाओ तो ये भाई A1 मॉडल इसकी बेजिंग के साथ में, और ये वाला जो है ये भी A1 मॉडल, मतलब दोनों सेम मॉडल है, सेम कैटेगरी वाले। अब अगर सबसे पहले मैं सामने का टायर दिखाऊँ ट्रैक्टर हो गए, तो इसमें आपको मिलते हैं यानी 650-16 के टायर, और इसमें अगर अपन लोग देखें तो इसमें आपको मिलेंगे 750-16 टायर। दोनों फ्रंट टायरों में आपको 1 इंच का फर्क देखने मिलेगा, ये 650-16 हो गया और ये अपना 750-16 हो गया। उसके साथ में अगर पीछे का टायर की बात करें तो पीछे दोनों टायर कम, मतलब दोनों ट्रैक्टर में सेम टायर है। इसमें भी आपको 14/9/28 का टायर है और इसमें भी आपको 14/9/28 है। अभी इसमें दोनों में C8 का टायर, मतलब सेम टायर लगे, दोनों ट्रैक्टर सेम बेच के। पीछे कोई टायर में फर्क नहीं है, फ्रंट आपको जो फर्क मिलेगा वो सामने की तरफ मिलेगा। उसके बाद अगर लोग फ्रंट में बात करें बम्पर की, तो बम्पर भी आपको दोनों ट्रैक्टर का सेम देखने को मिलेगा, ये भी यही है और ये भी यही है। लगभग वेट की बात करें तो 80-90 किलो दोनों के बम्पर का वेट है। उसके बाद अगर सामने से आप देखेंगे तो आप इतना पता नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा ट्रैक्टर 3600 है, कौन सा 3602 है, क्योंकि सामने से दोनों का लुक बिल्कुल ही सेम है। ये देखो कोई फर्क नहीं है। दोनों में एयर क्लीनर की बात करें तो आपको सामने मिलेगा ऑयल बाथ टाइप का एयर क्लीनर। साइलेंसर की बात करें तो दोनों में आपको सेम साइलेंसर देखने को मिलेगा, ये भी सेम है और वो वाला सेम है, प्लेसमेंट भी सेम है और साइलेंसर भी दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा। लाइट की बात करें तो दोनों ट्रैक्टर में आपको लाइट भी सेम देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं भाई फ्रंट एक्सल की। इसमें आपको मिलेगा नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल, और इसमें आपको देखने को मिलेगा एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल। इसका जो फ्रंट एक्सल है आप उसको अंदर बाहर की तरफ कर सकते हो आपके हिसाब से, पर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको एक जैसा रहेगा। उसके बाद अगर किसान भाई दोनों ट्रैक्टर के पंप की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 सिलेंडर का बॉस्को का पंप। और अगर 3602 की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 सिलेंडर बॉस्को का पंप। दोनों का पंप की अगर नंबर की बात करें तो ये F75 वाला नंबर है इसमें, और अगर 3600 की बात करें तो इसमें आपको F74 का मिलेगा। ये 74 है और वो 75 है। दोनों का पंप में आपको यहाँ फर्क देखने को मिल गया। दोनों का पंप एक कंपनी का है, इनलाइन पंप है 3 सिलेंडर, पर मॉडल मतलब दोनों की ट्यूनिंग जो है वो अलग अलग है। उसी के साथ में किसान भाई अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका आपको मिलेगा सेमी फ्लैट प्लेटफॉर्म। और उसके बाद अगर अपन बात करें 3602 की तो इसका भी आपको मिलेगा सेमी फ्लैट प्लेटफॉर्म। दोनों के प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल ही सेम मिलेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा प्लेटफॉर्म में। इसमें आपको मिलेगी फाइबर की फ्यूल टैंक, और इसमें भी आपको मिलेगा फाइबर का फ्यूल टैंक, मतलब प्लास्टिक का फ्यूल टैंक जिसे बोलते हैं। दोनों में आपको फ्यूल टैंक भी सेम मिलेगा, फ्यूल टैंक में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर फ्रंट पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा सिंगल एक्टिंग कनेक्टिंग रोड के साथ में पावर स्टीयरिंग। और अगर 3602 की बात करें तो इसमें भी आपको मिलेगा सिंगल एक्टिंग कनेक्टिंग रोड के साथ पावर स्टीयरिंग। अगर दोनों के पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप की बात करें, ये हो गया अपना हाइड्रोलिक पंप और ये हो गया अपना पावर स्टीयरिंग का पंप। पावर स्टीयरिंग का जो पंप है वो अपना रेडिएटर के पास में है, और जो हाइड्रोलिक पंप है वो अपना पीछे पंप के नीचे है। ये हो गया। अब उसके बाद में अगर 3600 दिखाऊँ तो इसमें भी आपको लगभग सेम प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। पंप की अगर बताऊँ तो उसकी थोड़ी सी साइज ज़्यादा मिलेगी आपको पंप की इनके मुकाबले। ये फ़र्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। और किसान भाई अभी आप बाकी आप देखेंगे ना बॉडी वगैरह में तो आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। लगभग आपको जो चेचिस है वो दोनों ट्रैक्टर का सेम देखने के लिए मिलेगा। लगभग जो दोनों के फीचर्स है वो भी सेम है। अब मैं आपको दोनों के अगर प्लेटफॉर्म पर अगर चढ़ के दिखाऊँ तो पहले इसमें आपको मिलेगी 25 साल न्यू हॉलैंड की बेजिंग,
और उसमें भी आपको मिलेगी 25 साल न्यू हॉलैंड की बेजिंग, ये दोनों में आपको बेजिंग देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर इसका प्लेटफॉर्म पर मैं चढ़ूँ तो आपको सिंगल स्टेप प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा और डीलक्स सीट मिलेगी न्यू हॉलैंड की, जिसे बोलते हैं फुल साइज वाली। अब यहाँ से अगर आप लुक देखोगे ट्रैक्टर का तो कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने के लिए मिलेगा। और स्टीयरिंग की बात करें तो अपना भाई स्टीयरिंग वही वाला आता है जो न्यू हॉलैंड का खुद का, अंदर की तरफ झुका हुआ और राइट साइड से जो बॉर्डर है वो ऊपर, जो कि आपको इस्तेमाल करने में आसानी रहे और आपके हाथ अंदर, आप यहाँ पे अगर स्टीयरिंग रहता तो आपके हाथ दर्द करते, इसलिए न्यू हॉलैंड ने ऊपर ही किया है। अगर गियर की बात करें तो ये हाईलो वाला मॉडल है, 1 2 3 4 और रिवर्स, और उसका क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये 8+2 वाला मॉडल है, इसमें आपको हाईलो मीडियम मिल जाएगा। इसमें आपको डबल क्लच देखने को मिलेगा अपने पीटीओ के लिए, डुअल क्लच नहीं, इसमें डबल क्लच है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच। उसके बाद में अगर मीटर की बात करें तो न्यू हॉलैंड का ट्रेडिशनल मीटर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ में अगर किसान भाई अगर मैं इधर साइड आपको दिखाऊं तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल हो गया है, यहीं से आप अपना प्लो और ट्रॉली को उठा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको लिफ्टोमेटिक की बटन देखने को मिलेगी, यहीं से आप इसे ऑपरेट कर पाओगे दोनों लीवर सेट करने के बाद। ये हो गया अपना पोजीशन कंट्रोल और ये हो गया अपना ड्राफ्ट कंट्रोल। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह कुछ नहीं है, ताकि इनको इस्तेमाल करने में आपको आसानी रहे। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ट्रैक्टर में हैंडल भी आपको नीचे तरफ देखने के लिए मिलेगा। अब किसान भाई अगर यहाँ से अगर मैं प्लेटफॉर्म वगैरह की बात करूँ तो आपको ये है कि चलाने वाले के लिए पर्याप्त जगह यहाँ पर है। राइट साइड बैठने वालों के लिए इतनी जगह नहीं, लेकिन चलाने वाले के लिए पर्याप्त है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाई अगर आपको मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊँ तो भाई ये इसकी चाबी है, दोनों ट्रैक्टर में आपको सेम चाबी लगेगी। हाईलो गियर अपना न्यूट्रल, तो कुछ इस प्रकार की आपको स्टार्टिंग देखने को मिलेगी। थोड़ी सी हैंडल ज़्यादा थी ट्रैक्टर की। आइडल आरपीएम की बात करें तो आपको लगभग देखने को मिलेंगे 700 से 750 आरपीएम आइडल है, और इस प्रकार की आपको साउंड देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में, मतलब जो टेफिट नॉइस है वो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। भाई आरपीएम की बात करें तो ट्रैक्टर काफ़ी जल्दी आरपीएम पकड़ रहा है। ये पैर पे मतलब क्लच अपना एक्सीलेटर पैर धरते ट्रैक्टर आरपीएम पकड़ रहा है, और स्मूथ साउंड आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गया भाई इसके साउंड वगैरह की बात। अब मैं आपको नीचे उतर के दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मिलेगा अपना डीजल कट ऑफ का स्विच, यहीं से आप डीजल बंद कर सकते हो अगर आपको बंद करना है तो। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है भाई कि आगे आपकी डीजल में सप्लाई आपको बंद करनी है तो हम यहीं से बंद कर दो उसे डायरेक्ट। रिम में देखोगे तो आपको कोई वेट देखने के लिए नहीं मिलेगा इस मॉडल में, और अगर मडगार्ड देखोगे तो भाई एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ में है। और अगर पीछे से आपको दिखाऊं तो इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी फिटेड हिच देखने को मिलेगा, कंपनी फिटेड टॉपलिंग और कंपनी फिटेड ड्रॉबार। अभी हिच नहीं लगा हुआ है, आपके दोनों साइड के सपोर्ट लगे हुए। यहीं पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपको इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर फिटिंग की बात करें तो यहाँ पर की गई है, जो कि ना बाहर है और ना अंदर है। किसान भाई अगर ट्रैक्टर की एसएफसी प्लेट की बात करें तो आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी 5/2024 की। उसके साथ में आप मॉडल देखोगे तो इसमें लिखा है 3602A1 वाला। और अगर यहाँ पर आपको मैं इसके पीटीओ पावर दिखाऊं तो इसमें आपको मिलेगी 46 HP की पीटीओ, ये हो गया। अब अगर मैं आपको 3600 में दिखाऊं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी 42.5 की पीटीओ। 46 और 42 आपको यहाँ पे मिल गया है 3.5 HP का फर्क। 3.5 HP दोनों ट्रैक्टरों में फर्क है। मतलब इस ट्रैक्टर की अगर अपन बात करें तो ये हो गया भाई अपना 46.5 HP, मतलब ये 47 HP वाला मॉडल, और वो हो गया अपना भाई 50 HP मॉडल। यहाँ पर ही आपको फर्क देखने मिल जाएगा दोनों ट्रैक्टर में पीटीओ में ही। मतलब पीटीओ खुद बोल रहा है कि भाई हम दोनों में कितना फ़र्क है। मैंने दोनों को 50 HP कैटेगरी लिखा है तो दोनों में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट के आपको सेंसिंग के लिए मिल जाएंगे, और इस मॉडल में भी आपको 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए मिल जाएंगे। पीछे से अगर आप एक्सेल देखेंगे तो इसमें आपको प्लेनेटरी ड्राइव एक्सेल देखने को मिलेगा, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आपको प्लेनेटरी ड्राइव एक्सेल देखने को मिलेगा। अगर दोनों साइड की एडजस्ट की बात करें तो इसमें आपको चेन से एडजस्ट होगा, और उस ट्रैक्टर में भी आपको चेन से एडजस्ट होगा। मतलब पिछले इससे सामने से और पीछे से अगर आप दोनों ट्रैक्टर देखेंगे ना तो लगभग आपको फ़र्क ही मालूम नहीं पड़ा भाई दोनों ट्रैक्टर में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपको मिलेगी 6 साल की ट्रांसफरेबल वारंटी दोनों ट्रैक्टर में सेम। और अगर टूल बॉक्स की बात है तो दोनों में एक ही जगह पर प्लेसमेंट की गई है। अब अगर मैं ट्रैक्टर के 3600 के ऊपर आपको प्लेटफॉर्म पे दिखाऊं तो इसमें भी आपको सिंगल स्टेप का प्लेटफॉर्म मिलेगा, और दोनों की साइज़ बिल्कुल प्लेटफॉर्म की लगभग सेम ही है, दोनों में सेम टायर साइज़ है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से दोनों ट्रैक्टर का लुक भी बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ से भी आप फ़र्क नहीं मालूम पड़ सकते टायर के सिवा कि भाई कौन सा ट्रैक्टर कितने कौन सा है, 3600 या 3602 है। उसके बाद अगर मैं इस ट्रैक्टर में दिखाऊँ तो इसमें आपको मिलेगा 1 2 3 4 रिवर्स, और ये मॉडल भी हाई लो वाला है। 8+2 ट्रांसमिशन इसमें और 8+2 ट्रांसमिशन उसमें है। अब अगर इसका प्लेटफॉर्म बात करें दोनों ट्रैक्टर का सेम प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आपको अपना पीटीओ कलर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको अपना डबल क्लच नहीं है इस मॉडल में। इस मॉडल में डबल क्लच का ऑप्शन भी आता है, अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें अभी वाले मॉडल में नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेम जगह पे इसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर फिटिंग है,
सेम तरह की आपको लिफ्ट कंट्रोल है और सेम आपको लिफ्टोमेटिक है। यहाँ पर भी आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिला दोनों ट्रैक्टर में। तो किसान भाई, अगर ट्रैक्टर का स्टार्टिंग साउंड आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की ट्रैक्टर की स्टार्टिंग, और इसका जो आइडल आरपीएम है वो है 700 आरपीएम पे ट्रैक्टर के आइडल है। और अगर इस ट्रैक्टर का आरपीएम पकड़ने स्पीड बात करें तो ये भी बहुत तेज है, पर इस ट्रैक्टर में आपको वाइब्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा 3602 के मुकाबले। ये थोड़ा कम स्मूथ है। 3602 की बात करें तो वो ज़्यादा स्मूथ ट्रैक्टर है और उसका इंजन साउंड भी इससे ज़्यादा बेहतर है। ये फ़र्क आपको दोनों ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा स्मूथ है और इसका इंजन साउंड ज़्यादा बेटर लगा मुझे 3600 के मुकाबले। ये जो साउंड है ये थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। उसका स्मूथ है, मतलब उसमें टेफिड नॉइज ज़्यादा है, उसमें बाकी दूसरे पार्ट्स की भी नॉइस आ रही है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी फर्क देखने नहीं मिलेगा। किसान भाई, अगर ट्रैक्टर के आप देखेंगे वेट की तो इस पर टोटल परमिशेबल मास है वो है 30 कुंटल 35 किलो। और उसी के बाद में आप बात करेंगे 3600 की तो इस पर आपको देखने को मिलेगा 28 किलो। दोनों में यहाँ फर्क देखने को मिलेगा। मतलब दोनों का अगर वेट की बात करें तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा दोनों ट्रैक्टरों में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा आपको आधा किलो आप मतलब ये मान के चलिए 50 किलो आप समझ सकते हो। इतना ज़्यादा आपको खूब से खूब हो गया, ये भी आखिरी मैंने बता दिया। पर दोनों की कैपेसिटी अलग है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वेट उठाने की, उसके बाद अगर बात करें ट्रॉली वगैरह की तो उससे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब अगर मैं ऑन पेपर आपको दिखाऊं दोनों ट्रैक्टरों में फ़र्क, अब किसान भाई अगर दोनों ट्रैक्टरों की लंबाई चौड़ाई और वजन की बात करें कि आपको क्या क्या फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, जो कि न्यू हॉलैंड कंपनी खुद बताती है, तो भाई सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं 3600 TX सुपर हेरिटेज एडिशन, जो कि अपना ये वाला मॉडल है, तो इसकी आपको लंबाई देखने को मिलेगी 3490 mm। इसकी आपको 3490 mm मिलेगी। और अगर न्यू हॉलैंड 3602 की बात करें अपने TX सुपर की, तो इसकी आपको देखने के लिए 3510 mm की यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। दोनों ट्रैक्टरों में 20 mm जो 3600 है वो छोटा है और 3602 20 mm बड़ा है। उसी के बाद में अगर चौड़ाई की बात करें तो आपको 3600 की चौड़ाई देखने के लिए मिलेगी 1800 mm की, और अगर 3602 की बात करें तो आपको चौड़ाई देखने के लिए मिलेगी 1810 mm की। मतलब यहाँ पर भी आपको 10 mm का ट्रैक्टर में फ़र्क देखने के लिए मिले। अगर 3602 के अपन हाइट की बात करें तो इस ट्रैक्टर की आपको हाइट देखने को मिलेगी 2370 mm की। और उसके बाद में अगर अपन 3600 की बात करें हाइट की तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी 2350 mm की। मतलब इसमें भी 20 mm अपना जो 3602 है वो ज़्यादा ऊंचा है। अगर 3600 TX सुपर हेरिटेज एडिशन की अपन लोग व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 2104 mm की व्हील बेस। अपना पीछे वाले रिम से लेकर तो आगे वाले टायर के रिम की आपको तो आपका 3600 के 2104 mm का। और उसी के साथ में अगर 3602 की बात करें तो आपको मिलेगी 2040 mm की। यहाँ पर आपको दोनों ट्रैक्टरों में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोनों ट्रैक्टरों में आपको लगभग 60 mm का फ़र्क देखने को मिलेगा। इस चीज़ में है ना भाई 3600 जो है वो आगे निकल जाता है, उसकी जो व्हील बेस है वो ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर 3600 TX हेरिटेज एडिशन की अपन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको देखने को मिलेगी 430 mm की ग्राउंड क्लियरेंस टोटल। सबसे नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो पीछे हिच वाला आपको पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ में अगर 3602 की अपन ग्राउंड क्लियरेंस बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 300, मतलब इसमें भी आपको मिलेगी 428 mm की ग्राउंड। 3602 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 2 mm से कम मिलेगी। और सबसे नीचे वाला पॉइंट बात करें तो इसमें भी आपको मिलेगा हिच वाला पॉइंट। इसमें भी आपको फर्क देखने को मिल जाएगा दोनों ट्रैक्टरों में। अब अगर मेनली बात करें अपन भाई लोगों वजन की जो आपको मिलेगा, तो जो अपना 3602 आता है उसमें आपको मिलेगा कंपनी के द्वारा 1945 किलो का वजन। वैसे कंपनी में सब इसमें वगैरह सब कुछ फिट, जैसे बम्पर फिट, पीछे आरो अपना छत वगैरह फिट होने के बाद वजन बढ़ जाएगा। लेकिन जो कंपनी द्वारा बताया अभी जिस कंडीशन में विदाउट बम्पर, तो इसमें आपको मिलेगा 19 कुंटल 45 किलो का वजन। उसी के साथ में अगर 3600 के अपन लोग बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 19 कुंटल 65 किलो का वजन। यहाँ पर भी आपको फर्क देखने को मिलेगा दोनों ट्रैक्टर में 20 किलो। मतलब जो 3600 है वो 3602 से 20 किलो ज़्यादा भारी है। अब मतलब देख सकते हो भाई कंपनी ने क्या किया है। अब किसान भाई अगर दोनों ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको सेम फ्यूल टैंक मिलेगा। इसमें भी आपको 55 लीटर का मिलेगा और 3600 में भी आपको 55 लीटर का मिलेगा। फ्यूल टैंक में दोनों कोई फर्क नहीं है। तो कहीं पर अगर अपन लोग डायमेंशन वगैरह की बात करें लंबाई चौड़ाई की तो 3602 ज़्यादा लंबा चौड़ा निकला है, कहीं पर अपना 3600 ज़्यादा है। तो आप दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, मतलब इतना फर्क है कि आप आंखों से तो भाई पता भी नहीं चलेगा कि भाई फर्क है भी या फिर नहीं। तो अब किसान भाई अगर अपन लोग ट्रैक्टर कीमत की बात करें तो जो 3602 है उसकी कीमत है भाई 8,55,000 रुपये। और 3600 की अगर कीमत की बात करें तो वो है 8,05,000 रुपये। मतलब दोनों ट्रैक्टर में आपको लगभग 45 से 55,000 का फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। अब उसमें आपको क्या क्या ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको बड़ा इंजन मिलेगा 3 HP। 3600 में आपको 3 HP छोटा इंजन मिलेगा 55,000 में। मतलब अगर मान के चले तो आपको ये मान के चलिए आप 50,000 का फ़र्क है दोनों ट्रैक्टरों में।
बाकी अगर अपन बात करें तो इसमें आपको बड़े टायर मिल जाएंगे 50,000 में, उसमें आपको छोटे टायर मिलेंगे। इसमें आपको डबल क्लच मिल जाएगा, उसमें अभी डबल क्लच उस वाले मॉडल में नहीं है। उस वाले मॉडल अगर आप लेना चाहे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी जो फ़र्क बता रहा हूँ। तो अब किसान को अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट किया, जितना मुझे पता चला, तो उस हिसाब से 3602 ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर और ज़्यादा स्मूथ ट्रैक्टर है 3600 के मुकाबले। तो अगर आप 50,000 ज़्यादा लगा सकते हो तो मेरे हिसाब से आप 3602 लीजिए, जिसमें आपको डबल क्लच मिलेगा, ज़्यादा स्मूथ इंजन मिलेगा और बड़े टायर मिलेंगे आपको फ्रंट वाले, जिससे कि बहुत बढ़िया काम रहेगा। मतलब 50,000 में इतना फ़र्क है, मतलब फ़र्क तो काफ़ी कम है। वैसे दोनों मॉडल अगर आप स्टिकर बदल दो तो भाई ज़्यादातर को पता भी नहीं चलेगा भाई फ़र्क है कि नहीं है। तो किसान भाई यही था आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।